हेलो एजुकेटर्स, टेको प्रैक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस पैनल का हम लोग रिव्यू करने वाले हैं वो है हमारा 75 इंच का पैनल। क्या है इस पैनल में खास बातें, वो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कुछ इस तरह का आपको लेआउट देखने को मिलता है और सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो कि इंटरेक्टिव पैनल की दुनिया में है वो है नोट, जो कि आपको इसमें इनबिल्ट मिलता है। हम जैसे ही नोट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे वही सबका फेमिलियर नोट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फीचर्स की मैं बात करूँ तो आपको मेन्यू का यहाँ पर बटन मिल जाता है जिसमें आपको न्यू, ओपन, सेव, सेव एज और बहुत ही ज़रूरी इंपोर्ट का ऑप्शन, जिसमें आप अपनी पीडीएफ और इमेज वगैरह सारी फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, जब भी आप यहाँ पर किसी भी फाइल को इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद अपनी तरफ से जो कुछ भी पढ़ाएंगे उसको आप अपने स्टूडेंट्स को देने के लिए एक्सपोर्ट भी करेंगे, मतलब पीडीएफ में सेव भी करना चाहेंगे तो उसका ऑप्शन भी आपको एक्सपोर्ट के रूप में यहाँ पर मिल जाता है। चाहे आप इमेज के फॉर्म में सेव करें, पीडीएफ करें, एसवीजी करें, आईडब्ल्यूबी करें, किसी भी फॉर्म में सेव कर सकते हैं। आप अपनी फाइल्स को क्लाउड में भी स्टोर कर सकते हैं। थीम्स में आपको ऑप्शन मिल जाता है तरह तरह के बैकग्राउंड लगाने का। आप चाहें तो यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो भी आप कलर करना चाहते हो बैकग्राउंड का वो यहाँ पर आप कर सकते हो। यहाँ पर आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक शेयर का ऑप्शन भी है। जैसे कि आप कुछ भी अगर यहाँ पर पढ़ाओगे, किसी भी तरह का कोई भी डाटा आपने यहाँ पर पढ़ाया है, तो इस चीज़ के बाद आप लोग क्या करें, यहाँ पर सिंपल शेयर के बटन को दबा दें। यहाँ पर शेयर के बटन को दबाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर ये प्रोसेस करेगा और इस पूरे पढ़ाए हुए चीज़ का एक क्यूआर कोड जनरेट कर देगा, जिससे कि स्टूडेंट स्कैन करके पूरी के पूरी पढ़ाई हुई फाइल को अपने फ़ोन में डायरेक्टली ले सकते हैं। इसके बाद बाकी हम ऑप्शंस में चलें तो यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। राइट में आपको 3 to 4 पेन मिल जाएंगे और अभी अगर आप हमसे पैनल खरीदते हैं तो इसमें एक एआई पेन भी मिल जाएगा जो कि स्मार्ट राइटिंग को सपोर्ट करता है। यानी कि आप एप्पल लिखोगे तो अपने आप उसको APPLE एप्पल टाइप किए हुए की फॉर्म में यहाँ पर कर देगा। अभी आप देखोगे आप 1 2 3 4 यहाँ पर पेन है, इसको आप फ्रंट और बैक दोनों तरफ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पर अब लिखते हो कुछ भी ABC, या आपने फ्रंट से लिखा, इसको ही आप बैक से लिखोगे तो आप किसी और कलर से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे बात समझ में, पीछे से चलाओगे तो अलग कलर चलेगा और आगे से चलाओगे तो अलग कलर यहाँ पर चलेगा। आगे चलते हैं। इरेज का ऑप्शन है, आप चाहे तो इस तरह से इरेज कर सकते हो या फिर यहाँ से इरेज का ऑप्शन लेकर इरेज भी कर सकते हो। आप चाहे पूरा ही पेज मुझे एक साथ क्लीन करना है तो आप क्लीन का बटन दबाकर यहाँ पर पूरा एक साथ क्लीन कर सकते हो। इसके बाद शेप्स के ऑप्शन यहाँ पर हैं। शेप में आपको क्या मिलता है, 2D और 3D दो तरह की शेप्स यहाँ पर मिल जाती हैं। जैसे हम 2D शेप में पहले चलते हैं तो आप चाहो तो सर्कल बनाइए, चाहो तो यहाँ पर कुछ भी शेप जो है वो बना सकते हैं। एक यहाँ पर कस्टम शेप का ऑप्शन भी है कि आपने अगर टेढ़ा मेढ़ा गोला भी बनाया तो अपने आप ही उसको सीधा कर देगा। आप ट्रायंगल बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, वो भी अपने आप शेप में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी ऐसी शेप जो आप बनाना चाहें वो सभी यहाँ पर बना सकते हो, ऐसी कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ये अपने आप बन जाता है। अब बात आती है 3D शेप्स की, तो आप शेप्स को भी 3D में भी यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हो। चाहे आप कोई सा भी यहाँ पर चीज़ बना लो, सभी के सभी आपको आसानी से बन जाएगी, जो कि मैथमेटिक्स के टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है, ठीक है। उसके बाद मोर में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे रूलर है, इस रूलर से आप सभी परिचित होंगे। जैसे ये हमारे पास एक है, यहाँ से हमने इसको 90 डिग्री पर ले आए, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, हमने ओके कर दिया तो इसको हम यहाँ ले आए तो ये हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनकर आ जाएगा। इसके अलावा हम कोई भी यहाँ पर अगर एंगल लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो हम जो भी एंगल चाहें स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आराम से इसको ले सकते हैं। रूलर्स बहुत तरह के हैं, इसमें खाली मैंने आपको ये एक बताया है, बाकी रूलर में आप स्केल भी ले सकते हो। इस तरह के सारे जो रूलर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए आगे देखिए। अब आप यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर टेबल भी मिल जाएगी। आप टेबल चाहते हैं भाई हम 2x2 की टेबल, या फिर हम चाहें कि हमको 4x4 की टेबल बनानी है, इंसर्ट कर सकते हो। आप इसमें कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो और अपनी टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हो, जिस भी तरह की आपको
करनी है। ठीक है, आगे चलिए। और हम यहाँ पर माइंड मैप देख सकते हैं। तो किसी भी तरह का कोई माइंड मैप बनाना हो, आगे जोड़ते हुए इसमें और चीज़ें प्लस करनी हो, तो आप प्लस करते हुए इस तरह से जाकर माइंड मैप यहाँ पर बना सकते हो। तो आपको किसी भी चीज़ के क्लासिफिकेशन को दर्शाने के लिए ये चीज़ बहुत उपयोगी होने वाली है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे हैं इसमें नोट। तो आप क्लास में कुछ भी अगर आए सुबह और बताएं भाई आज हम क्लास में ABC पढ़ेंगे, उसके बाद हम XYZ पढ़ेंगे, तो स्टिकी नोट्स के रूप में ये आपके बोर्ड के कोने में आपको दिखाई दे जाएंगे, ताकि आपको ये मेमोराइज करने में आसानी हो कि कौन कौन सी चीज़ें आपको उस क्लास में पढ़ानी है। ये भी ऑप्शन ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा एक ग्रिड का ऑप्शन है जो कि आपके स्टूडेंट्स को पढ़ाने में आपका हेल्प कर सकता है। जैसे आप कुछ भी यहाँ पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इसको ये ऑटोमेटिकली रीड भी कर लेगा, फॉर्म में भी चेंज कर देगा, और ये अनलिमिटेड चलता है। आप जितना चाहो इसको आगे बढ़ा सकते हो। कोई भी चीज़ है सेलेक्ट कर कर आप कहीं भी लेकर उसमें जा सकते हो। सारे ही फंक्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। उसके अलावा वापिस अगर हम इस बोर्ड के बाहर चलते हैं तो इसके बाद आपको और भी कई सारे फंक्शंस पूरे इसमें मिल जाते हैं, क्योंकि एक एंड्रॉयड बोर्ड होता है। तो आपको इसमें गूगल प्ले स्टोर हुआ और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो भी सारी की सारी इसमें मिल जाएगी। मतलब एक तरह से गूगल सर्टिफाइड आपका हो जाता है। जो भी एप्लीकेशंस आप चलाते हैं अपने फ़ोन में, वो सारी एप्लीकेशंस आपको इसमें मिल जाएगी। इनको आप आसानी से डाउनलोड करके खुद की हेल्प ले सकते हैं, और अगर कोई चीज़ आपको बच्चों को दिखानी है तो उसमें भी आपका अच्छे से सपोर्ट करने वाला है। बाइटेलो क्लासेस भी इसमें आता है, इसको भी आप देख सकते हो। ये भी कई चीज़ों को समझाने में, हालांकि होता ये भी अपना नोट जो है उसकी तरह का ही है, और कुछ थोड़े बहुत फंक्शंस जो हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, जो कि आपको कई चीज़ें पढ़ाने में हेल्प कर देंगी। जैसे कि यहाँ पर हम प्लेनेट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको अर्थ मिल जाएगी। अब अर्थ को आप अगर ऐसे बनाते तो आपको काफ़ी टाइम लगता, लेकिन आप इसमें यहाँ पर जैसे अपना इंडिया दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, इसको जूम करके दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर आप बच्चों को समझाना चाहते हो कि बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय माउंटेन्स हैं, तो इस तरह से आप अच्छी तरह से यहाँ पर उन बच्चों को पढ़ा सकते हो। अब आपको लगे कि यार नहीं मैंने तो इसमें पढ़ा दिया, अब ये मुझे नोट में कैसे लेकर जाना है, तो उसका भी आपके पास एक रास्ता है। आप सिंपल यहाँ पर मार्क पे जाइए, तो जैसे ही आप मार्क पे जाएंगे तो एक ऑप्शन आपके पास खुलेगा जिससे कि आप इस पूरी चीज़ को अपने बोर्ड में इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप जो भी चीज़ पढ़ाओगे आप यहाँ पर भी पढ़ाकर सेव कर सकते हो, और उस चीज़ को सीधे नोट में जाकर भी आप सेव कर सकते हो। तो ये चीज़ नोट में भी आपके वहाँ पर चली जाएगी। क्लियर है आप सभी लोगों के? देखिए अब ये जो है, ये आप जिस वाइट बोर्ड नोट में हम लोग पढ़ाते हैं वहाँ पर भी ये चीज़ सीधे के सीधे आ गई है। और सिर्फ यही नहीं, आप अगर गूगल क्रोम पे भी कुछ भी चीज़ सर्च कर रहे हो, ब्राउज़र में भी कुछ भी चीज़ सर्च कर रहे हो, तो वो भी यहाँ पर आप सीधे के सीधे एज इट इज़ लेकर जा सकते हो। जैसे मान लो यही है, ये यूट्यूब का कुछ एक सेक्शन है, अगर वो हम यहाँ पर करना चाहें, ये देखिए अब इसको हमको चाहते हैं भाई लेकर जाएं, तो सिंपल यहाँ पर जाके इंसर्ट दबा दीजिए, तो ये चीज़ सीधे के सीधे आपके बोर्ड पर जो कि नोट 5 है, नोट सॉफ्टवेयर है, उसमें सीधे के सीधे आ जाएगी। इस तरह आप खुद की PPT भी बना सकते हो। अब जैसे दो चीज़ें थी, देखो एक तो इससे पहले ये थी, ऐसे आप क्लास को शुरू होने से पहले मल्टीपल स्लाइड्स को बनाकर और अच्छी तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी स्लाइड्स को बिना कंप्यूटर की मदद से इस बोर्ड के द्वारा भी बना सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको हमारा बोर्ड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।